हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिला इंजीनियर। आज हमारा वीडियो का टॉपिक है इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर पीपीसी इंजीनियर्स। इंटरव्यू क्वेश्चन प्रोडक्शन प्लानिंग इंजीनियर्स के लिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो इसका मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ पहले, और फिर मैं आपको इंट्रोडक्शन बताता हूँ इसमें कैसे देते हैं। सबसे पहले हम अपने जो सामने वाले हम जो इंटरव्यूअर हैं उनसे ग्रीटिंग करेंगे, फिर उन्हें अपना नाम बताएंगे और हमारा जो प्रेजेंट एड्रेस है वो बताएंगे, फैमिली बैकग्राउंड बताएंगे, वर्क एक्सपीरियंस बताएंगे, क्वालिफ़िकेशन बताएंगे, हमारी हॉबीज़ बताएंगे और एक हमारी पॉजिटिव स्ट्रेंथ बताएंगे। मैं अपना इंट्रोडक्शन देके बताता हूँ आपको। माय नेम इज़ शिवम शर्मा, आई बिलोंग्स टू हापुड़ and I am presently based out of my same location. In my family, apart from my father, I have an elder sister. I have a year experience which I gained in Motherson Sumi Electrical Wire and Nippon Audionics Private Limited in PPC department. I done my BTech in mechanical stream and MBA in operations. My hobbies are cooking and riding. To add further, I am quick learner. Believe learning from my past mistake. Learning from past mistake is virtue that can take anyone ahead in their career and life. तो आप इस तरह से कुछ अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड यू चूज प्रोडक्शन प्लानिंग एज अ करियर। इसका आंसर है, मैं प्रोडक्शन प्लानिंग इसलिए चूज़ की क्योंकि मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रोसेस को ऑप्टिमाइज़ करना पसंद है। मेरे अंदर लीडरशिप स्किल भी हैं जो मुझे टीम को गाइड करने में और सही डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग एक ऐसा फील्ड है जहां मैं अपना टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ एनालिटिकल स्किल्स दोनों को यूज़ करता हूं और जो हमारा ऑपरेशन है उसे ज़्यादा इफ़िशेंट बना सकता हूं और साथ ही में कस्टमर का सेटिस्फैक्शन भी इंश्योर करता हूँ। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। थर्ड, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी एंड आवर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो आप इसका आंसर कुछ इस तरह से दे सकते हैं, आई नो दैट योर कंपनी इज स्पेशलाइज इन XYZ प्रोडक्ट। जो भी उनका प्रोडक्ट है हम उसमें बता सकते हैं। एंड यू हैव स्ट्रॉन्ग reputation for quality and timely delivery. From my research, I understand that you use lean manufacturing practices, which aligns well with my experience in reducing waste and improve resource utilization. तो आप इसका आंसर कुछ इस तरह दे सकते हैं। स्टार्ट। क्वेश्चन फोर्थ, कैन यू एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग इंजीनियर इन द मैन्युफैक्चरिंग सेटअप। इसका आंसर आप ऐसे दे सकते हैं, the main role is to ensure smooth production planning by planning schedule, coordinate raw material availability, managing capacity and reduce bottleneck. It acts as a bridge between the different department like production department, quality department, sales department, procurement department to meet the deadlines effectively. Next, what planning tool or ERP system you have worked with? Answer, I have worked extremely with SAP PP module, MM module, या हम बोल सकते हैं ERP, EBIS ERP, टर्म्स ERP। जो आपने ERP यूज़ करी है आप वो यहाँ मेंशन कर सकते हो फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग। आई एम ऑल्सो प्रोफिशेंट इन Excel for creating quickly schedule and capacity report। हम इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं, आई एम यूजिंग AI tools for my daily work। क्वेश्चन सिक्स्थ, हाउ डू यू क्रिएट अ प्रोडक्शन शेड्यूल when demand is uncertain। I usually analyze historical data and use forecast tool to estimate demand. Then I prepare a flexible schedule with safety stock or buffer time. I also keep close communication with the sales department
to adjust plan quickly if demand change. Question 7. What step do you take if product behind schedule? इसका आंसर हम ऐसे दे सकते हैं. Firstly, I identify the reason for the delay, whether it's manpower, machine downtime, and raw material shortage. Then I reschedule critical operations, prioritize urgent orders, and if needed, arrange overtime and alternate resource to minimize the impact. इसका आंसर कुछ हम ऐसे दे सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डू यू कैलकुलेट द कैपेसिटी प्लानिंग फॉर मशीन एंड मैन पावर? आंसर. I calculate available hour by multiplying work hour by the number of machines or worker. Then I compare it with the required hours from production plan. This helps to identify the gap and whether the overtime or additional resource are needed. Question 9. What is the difference between the make to stock and make to order? इसका आंसर. Make to stock means products are manufactured in advance based on the demand forecast, while MTO make to order means product start only after receiving a customer order. Make to stock ensure quickly delivery but highly risk of higher inventory, while make to order reduce inventory cost but may increase lead time. Next, how do you ensure minimum inventory while avoid stock out? Answer. I maintain safety stock level based on lead time and demand variability. I also use just-in-time practice and coordinate closely with the supplier to ensure timely delivery of raw material. Question 11. Imagine raw material are delayed but the customer deadline is fixed. What would you do? Answer. I would immediately check for alternate supplier or substitute material that meet quickly and quality standard. At the same time, I will communicate with the customer about the possible adjustment while pushing supplier for faster delivery. Next, question 12. If a machine is breakdown affect the production, how do you replan the schedule? Answer. I will assess if the job can be shifted to another machine. If not, I will prioritize production order and adjust timelines and arrange maintenance support quickly. I also inform stakeholders to manage expectations. Next question. How would you balance cost efficiency with the meeting delivery deadlines? Answer. I focus on preventing planning to avoid last minute cost. But if the deadlines are at risk, I balance by considering the cost of delay versus the cost of overtime or oversourcing. Meet customer deadline usually take priority as it impact long-term business because I know customer is good. So we try to fulfill customer order as soon as possible. Question 14. How do you handle conflict between the production team and sales team? Answer. I try to understand both perspectives. Sales want faster delivery and production team is limited by resource. I facilitate open communication, present realistic timelines, and negotiate solutions that balance customer satisfaction and production capabilities. Next question 15. Tell us about a time when you successfully solve a production bottleneck. ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन एंड कंपनी टू कंपनी, पर मैंने इसमें अपना एक्सपीरियंस आपको बताया है. आंसर. At my previous company, we faced delay due to the frequent machine downtime. I analyzed data and found preventive maintenance was irregular.
and implement a weekly maintenance schedule. This will reduce our breakdown by 30% and improve on-time delivery. Question 16. How do you motivate your team to meet the tight deadlines? Answer. I believe in clear communication with team and teamwork. I set realistic short-term target, appreciate team effort, and when possible provide small incentives like party and enjoy with our team. I also work alongside the team to show the commitment during high pressure situation. Next, what is ITR? ITR means inventory turnover ratio. The inventory turnover ratio is also called stock turnover ratio, is a financial matrix that measure how many times a company sell and replace its inventory during a given period. ये पीरियड यूजली 1 ईयर का होता है. इट शो हाउ इफिशिएंटली अ बिजनेस मैनेजर मैनेज इट्स स्टॉक, वेदर इट इज सेलिंग क्विकली और कीपिंग दैम फॉर टू लॉन्ग. इसमें इसका फॉर्मूला होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ITR इज इक्वल टू टोटल सेल डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है? जो हमारी स्टार्टिंग में इन्वेंट्री है प्लस जो लास्ट में इन्वेंट्री है डिवाइडेड बाय 2. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर PPC के इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 18. व्हाट इज योर डेली शेड्यूल? I am responsible for oversee the complete production cycle from raw material to the finished good across the X plant. हमारे कितने भी प्लांट हो सकते हैं, 1 2 3 4 5. My core responsibility include production scheduling, material planning, finished good management, ERP daily operation, customer handling और MIS report. आप इसमें अपने अकॉर्डिंग ऐड भी कर सकते हो और पॉइंट को हटा भी सकते हो. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन 19. व्हाट इज मशीन इफिशिएंसी एंड मशीन यूटिलाइजेशन? आंसर. मशीन इफिशिएंसी, हाउ वेल अ मशीन परफॉर्म व्हेन इट इज रनिंग कंपेयर टू द डिजाइन और आइडियल परफॉर्मेंस. मशीन इफिशिएंसी ये होता है कि हमारी मशीन कितना परफॉर्म कर रही है और वो टोटल में से कितना कर सकती है. मीन्स हमारी मशीन 100 पीस पर डे बना सकती है पर बना 85 रही है, तो 85% मशीन की इफिशिएंसी है. मशीन यूटिलाइजेशन, हाउ मच ऑफ द मशीन अवेलेबल टाइम इज एक्चुअली बीइंग यूज्ड फॉर आ प्रोडक्शन. मशीन यूटिलाइजेशन ये होता है कि हमारी मशीन दिन में 8 घंटे में सिर्फ 6 घंटे चली. तो ये जो होता है 6 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100 जो निकल के आएगा वो हमारी मशीन की यूटिलाइजेशन निकल के आएगी. एक मैं आपको बोनस क्वेश्चन देता हूँ और जो मोस्टली पूछा जाता है PPC के लिए. व्हाट इज ABC कैटेगरी? A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी. तो A कैटेगरी में कौन से प्रोडक्ट आते हैं, B कैटेगरी में कौन से प्रोडक्ट आते हैं, C कैटेगरी में कौन से प्रोडक्ट आते हैं. अगर आपको इसके बारे में पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. थैंक यू.